जब सनातन हिंदू धर्म के ते प्रसाद नहीं खाता, तो जैसने प्रसाद नहीं खाता, जब वैसने हिंदू के कहीं चीजें मत खाता, हम तो जानडर हूं मैं, तो हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं के प्रसाद नहीं खाता, तैसने पानी तक मत पीना, वह तो हिंदू देवी देवता प्रसादे का, गंगा मैया के लिए तब हो, चाहे यमुना माता के लिए तब हो, चाहे सरस्वती माला की माता के लिए, चाहे जल के लिए, चाहे नीर के लिए, पानी पिया छोड़ दे, कहां मैं तो जानडर हूं, हिंदू देवी देवता से मतलब नहीं है। खाना ला खाए छोड़ देना, खाना ला खाए छोड़ दे, बहुत तो अन्नपूर्णा माता का भगवान के प्रसाद है। पहले भगवान ला भोजन ला भोग लगाथन, अब भोग लगाए के बाद भगवान के प्रसाद समझ के बोला खाथन, खाना ला खाए ला छोड़ दे, तन में तो जानडर हूं, हिंदू देवी देवता से मतलब नहीं है। सूर्य के प्रकाश ला ग्रहण मत कर, बहुत तो साक्षात 9 ग्रह गिनती आते का, सूर्य नारायण भगवान साक्षात 9 ग्रह हिंदू देवी देवता में गिनती आते, जे सूर्य अर्धया देथन है मन सुंदर स्नान करके, सूर्य के प्रकाश ला ग्रहण करे पर छोड़ देता, हम तो जानडर हूं, हिंदू देवी देवता से मतलब नहीं है। चंद्रमा के शीतलता ग्रहण मत कर, वायु ला सांस मत ले, अग्नि से भोजन बना मत खा, पैसा तब मत धन न भाई, बहुत तो साक्षात लक्ष्मी माता है का, साक्षात लक्ष्मी माता है। पहली लक्ष्मी तो प्रसाद, प्र अर्थात परमात्मा, सा अर्थात साक्षात, द अर्थात दर्शन। प्रसाद के अर्थ है परमात्मा के साक्षात दर्शन। हाथों में बरसात है, हे ठाकुर जी हमारा, हे श्यामा जी हमारा। हाथों में बरसात है, ठाकुर जी हमारा, हे श्यामा जी हमारा। कैसे पढ़ूं शरण तिहारी, कैसे पढ़ूं शरण तिहारी, सोच सोच के हमारा। हाथों में बरसात है, ठाकुर जी हमारा, हे श्यामा जी हमारा। श्री राधे। ऐसे ही बस श्यामा मुझको गले लगाओ, ऐसे ही ठाकुर जी मुझको गले लगाओ। मेरे हाथ भरे हैं, मुझे गोदी उठाओ, मेरे हाथ भरे हैं, गोदी मुझे उठाओ। थोड़ा सा मुझे प्यार दे, थोड़ा सा मुझे प्यार दे, तुझे मुझे हमारा। हाथों में बरसात है, ठाकुर जी हमारा, हे श्यामा जी हमारा। जय हो मेरा क्यों तुम हंस रहे हो, मुझे कितना बताओ। लखदाता बाबा इतना ना तरसाओ। क्यों तुम हंस रहे हो, इतना मुझे बताओ। लखदाता बाबा इतना ना तरसाओ। करो न व्याकुल कहने लगी, करो न व्याकुल कहने लगी, आंखों में आंसू धारा। हाथों में बरसात है, ठाकुर जी हमारा, श्यामा जी हमारा।
नारद जी महाराज कहे व्यास जी महाराज, गुरु जी के चले जाने के बाद मेरी अवस्था जो है बहुत छोटी थी। मैं 5 साल का था। मैं अपने माता की जो है इकलौता पुत्र था। एक तो मेरी माता दासी थी, और एक तो मुंड बुद्धि तो थी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और मेरी माता का मेरे सिवा दूसरा कोई सहारा भी नहीं था। इसी कारण मैं माता को छोड़ के जो है संतों के साथ जा नहीं सका। मेरी अवस्था जो है 5 ही वर्ष की थी। मुझे दिशा का भी ज्ञान नहीं था कि मुझे किधर जाना है, किधर से आना है। एक दिन की बात है कि मेरी मैया जो है गौ माता को धोने के लिए जो है गाय के पास जा रही थी। वहां गौठान में अंधेरा था। वहां गौठान में मेरी माँ को एक सर्प ने जो है डस लिया, और सर्प के डसने से मेरी माँ की जो है मृत्यु हो गई। सोचिए, कहते हैं उस सर्प की क्या गलती, काल की ही ऐसी गणना थी, क्योंकि मनुष्य की प्राण कब कैसे निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। आज तो आदमी के ऐसे दशक कब बैठे बैठे खत्म हो जावत, कब खाद चल देवत कोई ठिकाना नहीं। का बस शरीर नाश्वर है। कहते ना काल रूपी चक्र निरंतर आदमी सर में मंडरात रहे थे, कब कौन लग कैसे काल ग्रसित कर लिए कर कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान तुम्हारा मुझ पर उपकार हुआ, आज मैं मात्र ऋण से जो है मुक्त हो गई। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी जो ये घटना घटी। तदा तदमे सस्य भक्तनाम समवेशतम अनुग्रह मन्यमाना प्रतिष्ठितम समुद्रा। नारद जी कहे कि मैंने सोचा कि भगवान के ही मुझ पर जो है अनुग्रह है, जो आज मैं अपने मात्र ऋण से जो है मुक्त हो गए। कहते ना 3 प्रकार के ऋण है। पहला देव ऋण है, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण भगवान की भक्ति करके जो है देव ऋण से जो छुटकारा पाया जा सकते। भगवान के नाम से दान करके देव ऋण से छुटकारा, माता पिता की सेवा करके मात्र पितृ ऋण से जो है मनुष्य मुक्ति पाते, और संतों की सेवा करके मनुष्य जो है ऋषि ऋण से जो है मुक्त होते हैं। नारद जी कहे मैंने अपने माता के क्रियाकर्म को जो है विधि विधान के साथ किया, और माता के क्रियाकर्म में जितना भी घर में धन दौलत संपत्ति था सबको उसी में जो है खत्म कर दिया। आज तो ऐसे वही माता पिता दे धन दौलत, वही माता पिता दे संपत्ति है, वही माता पिता दे जमीन जायदाद है, और वही माता पिता क्रियाक्रम न करे बर आदमी ढेरी आते हैं। अतका कन खर्चा हो जाए, अतका कन खर्चा हो जाए। नारद जी महाराज कहे वेद व्यास जी महाराज, उसी माता पिता का दिया संपत्ति था, उसी के क्रियाक्रम मैंने सबको समाप्त कर दिया। सब कुछ माता के नाम से जो है मैंने दान कर दिया। फिर भी भगवान ने मुझे कभी भूखा सुलाया नहीं, मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं किसी के द्वार में जाके कभी भिक्षा नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने मुझे खाली पेट सोने नहीं दिया। इतना भगवान खाली पेट जगाते सब लोग, लेकिन खाली पेट सुताए नहीं। भगवान ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था बिल्कुल करते हैं। तो सारा धन जो है मैंने माता के जो है क्रियाक्रम में खर्च कर दिया, और वहां से सीधा उत्तर दिशा की ओर जो है निकल पड़ा। मैं घूमता फिरता कई तीर्थों का जो है दर्शन किए। 12 साल तक के मैंने तीर्थ यात्रा की है, 12 साल तक के तीर्थ यात्रा किया। 12 वर्ष तक तीर्थों में जो है घूमता रहा, और तीर्थ में घूमते घूमते वृंदावन में जो है पहुंचा। वृंदा अर्थात भक्ति, वृंदावन भक्ति के जो है वन है। वही वृंदावन में पहुंचा, और वहां एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके, पीपल पेड़ के नीचे बैठ के गुरु ने जो मंत्र दिया था उस गुरु मंत्र का जो है उच्चारण किया, और भगवान बाल कृष्ण गोपाल का जो है मैंने ध्यान किया। 12 साल बीत गए तपस्या करते करते, और 12 साल बीतने के बाद भी मेरे मन का जो है विश्वास था भगवान के प्रति कम नहीं हुआ। मैंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि 12 साल भगवान की भक्ति करते करते हो गया,
12 साल भगवान के तब करते करते हो गया, लेकिन बाल कृष्ण ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिया। ऐसे मेरे मन कभी टूटा भी नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा पे, भगवान पे अटूट विश्वास था। और जो भगवान की भक्ति पर भी अटूट विश्वास रखते हैं, बिल्कुल उसका कल्याण जो है होता है। नारद जी कहे कि कभी कभी मुझे लगता, ऐसा अनुभव होता कि बाल कृष्ण जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। 12 साल बीतने के बाद कभी कभी मुझे अपने आप में अनुभव होता कि प्रकाश जैसा चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है, जैसे बाल कृष्ण जो है मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसा अनुभव जो है होता। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन ऐसी हुई कि बाल कृष्ण जो है साक्षात मुझे जो है दिखाई देने लगे। भगवान कृष्ण कस्तूरी तिलक लगाए हुए थे, वस्त्र स्थल में कौस्तुभ की जो है मणि की माला पहने हुए थे, नाक में सुंदर मोतियन माला, आंखें प्रेम से भरी हुई थी। जैसे ही मैं उसे दौड़कर पकड़ना चाहा, वो अंतर ध्यान हो गए। फिर मुझे उस दिन थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि भगवान जो है आज मुझे दर्शन देते देते फिर छोड़ के चले गए। उस दिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैं भगवान के भक्ति में इतना रम चुका था कि अचानक वहीं उसी समय एक आकाशवाणी हुई, कहे कि हरिदास, तेरे पूर्व जन्म के मन में कुछ सूक्ष्म वासना जो है बाकी है, इस कारण इस जन्म में तुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस बार अगली जन्म में तुझे बाल कृष्ण के जो है, भगवान नारायण के जो है, राधा कृष्ण के जो है साक्षात जो है दर्शन होगा और तू भगवान का जो है सुंदर पार्षद बनेगा। ऐसे जो है आकाशवाणी में जो है भगवान ने मुझे जो है कहा। मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि एक बार मुझे भगवान के दर्शन के लिए फिर जो है जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैं गंगा किनारे वहां पहुंचा और मरने से पहले मुझे अनुभव हो गया, जब मेरे शरीर से प्राण निकलने वाले थे उससे पहले जो है मुझे ये अनुभव हो गया कि आत्मा जो है शरीर से अलग है, आत्मा जो है शरीर से अलग है। ये अनुभव जो है मुझे होने लगा। क्या है, अंत काल मैंने राधा कृष्ण का जो है चिंतन किया, और चिंतन किया तो उसी वन में, काष्ठ की जो वन थी, वहां जो है दावा अग्नि लगा और वहां प्रत्यक्ष रूप से मैंने मृत्यु के जो है दर्शन किए। फिर मैं वहां जो है मृत्यु को जो है प्राप्त हुआ। मृत्यु के प्राप्त होने के बाद मैंने फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में फिर से जो है जन्म लिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। इस कारण जो है मुझे पूर्व जन्म की हर बात जो है याद है। मेरा जन्म जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ और पूर्व जन्म की सारी बातें मुझे जो है याद है, और उसी भगवान श्री बाल कृष्ण का जो है मैं भजन करता हूँ, और भगवान की भक्ति जो है मेरे मन में जो है स्थिर हुई। और भगवान का भजन करते करते मैं एक दिन गौलोक धाम जो है पहुंचा। वहां गौलोक धाम में सतत वहां जो है रामलीला जो है होती है। भगवान श्री कृष्ण जो है गौलोक धाम में राधा रानी के साथ बैठकर नित्य जो है रामलीला जो है देखते हैं। पहले गांव का कतका सुंदर रामलीला हो है, अब तो गए न दावत जा सबे हतीसना हो गए। हम लोग गाँव में रामलीला हुआ है, नवधा रामायण हुआ है, अब तो कहीं नहीं हो धरत बड़ा ले दुर्गा माता बैठे तीसना हो गए। अब मोरज गाँव बात नहीं, सब गाँव थोड़ा थोड़ा अपना दावत जाते इसने, वही तो राम वही तो कृष्ण, ये दशा हो गया आदमी। तो भगवान राधा कृष्ण जो है नित्य गौलोक धाम में बैठ के सुंदर जो है रामलीला देखा करते हैं। भगवान राम जो है कृष्ण लीला देखते हैं और भगवान कृष्ण जो है रामलीला। वहां गौलोक धाम में मैं वहां जब पहुंचा तो वहां राधा रानी ने कहा कि स्वामी, हमारे प्रिय भक्त नारद जी महाराज जो है आए हुए हैं, इसे कुछ प्रसाद दे दो। कहे तो कौन से प्रसाद दिया? नारद जी को एक तमूरा दिया, तमूरा रूपी प्रसाद। तमूरा को देकर कहे, नारद तुम जितने भी भक्त जन हैं, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भक्त मेरे से जुदा है, अलग है, उन्हें जो है भगवान की भक्ति करते करते मेरे पास तुम लाना। भगवान के भजन करते करते उसे जो है मेरे पास लाके मुझसे जो है मिलाना। तो नारद जी महाराज जितने भी भगवान के भक्त हैं उन्हें ले जाकर प्रभु से जो है मिलाते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।